हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बागेश्वर टेक। लेटेस्ट जॉब की जानकारी और उनके फॉर्म फिल करने की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन में प्रेस करें। सो फ्रेंड, आज की वीडियो हम जानेंगे जैसे कि एसबीआई द्वारा एससीओ जैसे कि स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर उनके द्वारा बहुत सारे पोस्ट की वैकेंसी निकली है, तो उनका फॉर्म किस तरह से फिल करना है, यहाँ पे उसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो जैसे आपको लेके चलते जैसे बागेश्वर टेक जो लेटेस्ट जॉब वहाँ पे अपडेट होती है, तो जहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आज पे एसबीआई एससीओ रिक्रूटमेंट 2023 जहाँ पे टोटल वैकेंसी एंड 217, तो इतनी वैकेंसी है 217, जहाँ पे स्पेशल कैडर ऑफिसर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट और यहाँ पे नेम ऑफ एग्ज़ाम जैसे कि एसबीआई स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर। तो इनकेस अगर आप कुछ यानी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते हैं, यहाँ पे एक बुक्स भी मैंने सजेशन के दी है, आप चाहे तो गो थ्रू कर सकते हैं आपको अच्छा लगे तो। उसके बाद जैसे टोटल पोस्ट है 217 पोस्ट है यहाँ पे। तो नेम ऑफ पोस्ट कौन सी पोस्ट है, उन कितना वैकेंसी उसके बारे में जानते हैं। जैसे मैनेजर के लिए 2 पोस्ट है यहाँ पे, डिप्टी मैनेजर के लिए 44 पोस्ट है और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 136 वैकेंसी है यहाँ पे। असिस्टेंट वीपी के लिए 19 वैकेंसी है, सीनियर स्पेशलिस्ट एग्जीक्यूटिव 1 वैकेंसी है और सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 15 वैकेंसी है। ऐसे टोटल जो है हमारे पास 217 वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ पे बीए या बीटेक का रिक्वायर्ड में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन से ब्रांच उसके लिए मेंशन चाहिए, तो वो आप यहाँ पे डिटेल्स में देख सकते हैं। सेम उसी प्रकार आपका MCA आपका होना ज़रूरी है अगर आप 4th ग्रेजुएशन करते हैं तो। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस के लिए आपका यहाँ पे मिनिमम आपका 4 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। आप अगर यानी डिटेल्स में जानकर चाहते तो आप जो नोटिफिकेशन वो आप चेक कर दें। उसके बाद एज क्राइटेरिया मिनिमम आपका यहाँ पे जैसे एज क्राइटेरिया यहाँ पे 38 ईयर्स होना चाहिए आपका, जो आज की डेट में 38 ईयर के नीचे जितने भी पोस्ट है यहाँ पे आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। उस प्रकार डिटेल्स में आप यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद जैसे एप्लीकेशन फीस, जैसे हम ये फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए हमें कितना फ़ीस लगेगा। तो जैसे यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के लिए जैसे SC ST PWD कैंडिडेट, तो उनके लिए यहाँ पे अब कोई चार्जेस नहीं है। इनकेस अगर आप जनरल OBC EWS की इसमें आते हैं तो जहाँ पे आपको 750 रुपीज़ के यहाँ पे चार्जेस लगेंगे। तो जैसे हम अभी यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे देखते हैं और जैसे हम नोटिफिकेशन पे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो SBI रिक्रूटमेंट द्वारा जो जारी किया है वो आपको सामने आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जहाँ पे स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट यहाँ पे मेंशन किया है, एग्ज़ाम कब होगी ये भी मेंशन किया है, उस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड कब आएगा वो भी सारी जानकारी यहाँ पे मेंशन की है। तो जहाँ पे SC ST OBC EWS ओपन के हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से कौन से पोस्ट में कितना वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो उसके हिसाब से आप सारी जानकारी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, अभी अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं और फॉर्म किस तरह से फिल करना है उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने SBI रिक्रूटमेंट द्वारा जो फॉर्म फिल करते हैं उसका आपको सामने पेज आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ डेट्स मेंशन किए, इंपॉर्टेंट डेट्स। तो यहाँ पे हमें अगर आपने पहले से ही लॉगिन ID किया है तो आप सिंपली ID पासवर्ड डाल के सबमिट कर सकते हैं। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे किस स्टेज में हमें फॉर्म फिल करना है। तो जहाँ पे हमें हमारे पर्सनल डिटेल जैसे कि हमारा फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद जैसे हमारा टोटल फुल नेम वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी में आपका जैसे कौन सा डोमेन है वो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद आपका एक बार ईमेल आईडी कंफर्म करना है। उसके बाद सिक्योरिटी कोड डाल के यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो सेव एंड नेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा एक पॉपअप आ जाएगा जहाँ पे आपको सारी जानकारी पढ़ के आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका ID पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे और रजिस्टर ईमेल पे आपको सेंड किया जाएगा, जहाँ पे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये आप एक जगह पे आप ये लिखे रखिए, नोट करके रखिए। उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे अभी फ़ोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ का साइज़ कितना KB में होना चाहिए यहाँ पे आपको मेंशन दिया है, उसके हिसाब से आपका फ़ोटोग्राफ आपका वहाँ पे चूज़ फाइल करके सिलेक्ट करना है आपको और उस प्रकार उस KB में उस साइज़ में आपको वहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको वहाँ पे नीचे में दिखाई देगा कि आई कन्फर्म दैट, कि ये जो आपका फ़ोटो है ये आप ही का फ़ोटो है, तो आपको वहाँ पे टिक करना है। सेम उसी प्रकार आपको यहाँ पे सिग्नेचर रहेगी, आपकी सिग्नेचर का भी साइज़ कौन से इसमें रहेगा
और वो आपको आप नीचे आए कन्फर्म दैट पे कि आपका सिग्नेचर है, उस पर आपको क्लिक करना है। और नीचे क्लिक करने के बाद आपका फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपको वहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हमें नेक्स्ट स्टेज पे जैसे कि डिटेल्स हमें बेसिक डिटेल्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। जैसे कि आप कौन से पोजीशन के लिए आप यहाँ फॉर्म फिल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है और कुछ रेगुलर बेसिस पे है। तो जैसे आप रेगुलर अगर क्लिक करते हैं तो रेगुलर पे आपके सामने कुछ फॉर्म आ जाएंगे, जैसे कुछ पोस्ट आ जाएंगे कि रेगुलर बेसिस पे इतने सारे पोस्ट की उन्होंने डिमांड है। तो उस प्रकार आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। इनकेस अगर आप यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल पे सिलेक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रेक्चुअल के कौन से पोस्ट है, कौन से जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे उन्होंने डिमांड की है रिक्रूटर के साइड से, तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपके ऊपर वो डिपेंड करेगा कि आप रेगुलर बेसिस पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। उसके बाद आपका कैटेगरी जनरल, EWS, OBC, SC, ST वो आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी सब कास्ट कौन थी उसमें वो आप एंटर करना है। उसके बाद आप PWD कैंडिडेट, बेंचमार्क हैंडीकैप कैंडिडेट है तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है यस और नो पे। उसके बाद अगर आप सिंपली नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने जैसे कि यहाँ पे आएगा कि रिलीजन विच बिलोंग टू यू। उसके बाद जैसे कि ये जो डिसेबिलिटी है तो आपके कुछ राइटर वगैरह चाहे यस या नो वो भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको कि रिलीजन कौन सी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं तो वो आपको रिलीजन आपका सिलेक्ट करना है, जहाँ पे बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख जो भी आपका रिलीजन है आपको क्लिक करना है। सेम उसी प्रकार यहाँ पे आपको बताया गया है यहाँ पे कि आपका माइनॉरिटी में आप आते हैं या नहीं, आपका सिटीजनशिप कौन सा है, इससे पहले आप एक सर्विसमैन है या नहीं, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको क्लिक करना है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो भी आपका आएगा नज़दीकी सिटी वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ सिंपली आपका यहाँ पे डे सिलेक्ट करना है, मंथ सिलेक्ट करना है, ईयर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका एज वहाँ पे आप अपने आप आ जाएगा। उसके बाद आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। इनकेस अगर आप ट्विंस ब्रदर या सिस्टर हो तो आप उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। सेम उसी प्रकार जैसे आप मैरिटल हो, अनमैरिड हो, उस प्रकार आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका फादर फर्स्ट नेम, फादर का मिडल नेम, फादर लास्ट नेम। सेम उसी प्रकार आपके मदर फर्स्ट नेम, मदर मिडल नेम और मदर लास्ट नेम, ये आपको जानकारी यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद जैसे आपके सामने आपका जो करस्पॉन्डेंट एड्रेस है और आपका परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका एड्रेस रहेगा वो आपको एड्रेस सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और आपका पिन कोड। इनकेस आपका परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम होता है तो आप वहाँ पे सेम पे आपको टिक मार्क करना है वहाँ पे। उसके बाद आपका जो करंट सिटी रहेगा, जैसे कि आपका जो परमानेंट एड्रेस रहेगा वो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है। इनकेस आपको चार्जेबल रहते हैं, आपका अमाउंट आता है तो वहाँ पे नीचे अमाउंट शो करेगा। उसके बाद वैलिडेट यूर डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। वैलिडेट डिटेल करने का आप वेरीफाई सक्सेसफुल आ जाएगा और वहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि जैसे आपके सामने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज, इन तीनों के बारे में हमें यहाँ पे जानकारी देनी है। तो जैसे आपका ग्रेजुएशन कौन से फील्ड में हुआ है, जैसे आपने BE BTech किया है तो उसको आपको सिलेक्ट करना है। उस पर के बाद आपका यूनिवर्सिटी कौन सा है, आपका डेट ऑफ पासिंग, आपके परसेंटेज, आपका क्लास ग्रेड। उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन की यहाँ पे जानकारी देना है आपको। और यहाँ पे जैसे कि आपका मिनिमम आपको 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, उस यहाँ पे भी मेंशन किया है तो आपको वहाँ पे यस करना ही पड़ेगा। अगर आप नो को तो आप आगे नहीं जा सकते, आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। उसके बाद आपका कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन है, जैसे आपने कुछ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स किया है, कुछ जावा का कोर्स किया है, आपने API का कुछ कोर्स किया है, आपको SQL के बारे में कुछ नॉलेज है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड आपको जो भी नॉलेज है, आप जो भी आपने कोर्स किया तो आपको यस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आपकी जो प्रीवियस कंपनी में आप जॉब कर रहे थे, आपका 4 ईयर का जो एक्सपीरियंस है, मिनिमम 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस वहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आपका कौन सी कंपनी है, आपका डेजिग्नेशन क्या था, आप कब ज्वाइनिंग थी, आपको ये सारी डिटेल आपको लैंग्वेज के बारे में आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सामने सारी जानकारी आपने फिल करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जैसे आपने प्रिंट आउट हम निकालते हैं उस प्रकार। तो आपको ये फॉर्म की जानकारी अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में डिक्लेरेशन जो रहेगा उस पर आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है।
इसके आगे बढ़ने जैसे आपके पॉपअप आ जाएगा जहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू, यस आपको ओके पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद अपलोड यानी डॉक्यूमेंट्स आपको कुछ अपलोड करना है यहाँ पे, जैसे कि आपका लेटेस्ट रिज्यूमे रहेगा जिसमें आपकी सारी जानकारी मेंशन रहेगी। उसके बाद आपका आईडी प्रूफ रहेगा। उसके बाद आपका जैसे कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ रहेगा। उसके बाद आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट जो भी आपकी मार्कशीट रहेगी, डिग्री रहेगी। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे मेंशन है। और इनके साथ कैटेगरी में आते हैं, जैसे रिजर्व कैटेगरी में तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना मैंडेटरी है। उसके बाद आपका यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल के आपको आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार आपका सारा फॉर्म आपका फिल होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो सबमिट हो जाएगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो वहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पे आप यहाँ पे प्रिंट भी निकाल के रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रिंट निकाल के रखना है। यहाँ पे जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट आपका आ जाएगा। या फिर आप सिंपली यहाँ पे आपके मोबाइल में या फिर आपके डेस्कटॉप में यहाँ पे सेव एज ए PDF करके भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके बहुत काम की है या फिर आपके जो भी फ्रेंड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें भी आप ये जो सारी जानकारी आपको उन्हें सेंड कर सकते हैं, उन्हें भेज सकती है। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।